ओ फुल्ला दिया क्यारिया च रंडी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारिया च रंडी मेरी मां, ओ दिला मुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिला मुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ फुल्ला दिया क्यारिया च रंडी मेरी मां, 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 ओ दिला मुल्ला दा
सुख न देना आईया कड़िया आई न बारी मेरी दाती आई न बारी मेरी दाती। एक बार फ्यूजन बैंड सुंदरनगर के लिए जोरदार तालियां। बोल सियापति रामचंद्र की। आइए हनुमान जी का बड़ा ही प्यारा भजन आप सभी की तालियों के साथ। उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। ओ जिनका लाला
त्रिशा, प्रिशा के लिए जोरदार तालियां। मैं जाना पया सी दरबार और रस्ते च मां मिले, एक छोटी जही एक निकी जही रूप निकी जही कन्या दा और रस्ते च मां मिले। मैं जाना पया सी दरबार और रस्ते च मां मिले। जयकारा शेरावाली का बहुत सच्चे दरबार की बोलिए, अपने अपने गुरु महाराज की। आइए बहुत 2-3 फरमाइशें हमको पूरा करते फिर माता जी के दर्शन करते हैं। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा मेरा दिल कहता है। मेरी माँ जी बन जा, मेरी नाव चला, मेरे माँ जी बन जा, मेरी नाव चला। रोते को बाबा तुम गले लगा जा। हारा हूँ पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा मेरा हारा हूँ पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मेरा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मेरा दिल ये कहता है। हारे के सहारे की फरमाइशों की लिस्ट लंबी हो गई है और समय हमने भी कुछ गाना है भाई, अपना भी तो गाना है जी। आओ जी, आज जी। ओ मेरा दिल तड़पे हर रोज, मेरे नैन भी रोते, दुखी जाने यही फरमाइश थी। ताली लगाओ इस फरमाइश के लिए, ताली लगा कर जरा बोलिए बाकी बिहारी लाल की। क्या फरमाइश थी? आज बड़े दिनों बाद इस भजन को गाने का मौका मिला है जी। दुखी जाने सावरे की टुकड़े होते हैं, दुखी जाने सावरिया की टुकड़े होते हैं, दुखी जाने सावरिया की टुकड़े होते हैं, दुखी जाने सावरिया की टुकड़े होते हैं। वो दिल तड़पे हर मेरे नैन भी रोते हैं, दिल तड़पे हर मेरे नैन भी
Oh
गया अंदर से आ गया नाचना। नाचना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बैठी है भाई, वो बैठी है। जिसने यहाँ तक पहुंचाया वो आगे भी आ जाओ, कोई बात नहीं, मन नहीं रखना किसी का। बोलिए शिव शंकर महाराज की। और रीड़िया रीड़िया और रीड़िया रीड़िया ओ नालते कोड़े ओ हुन कताई जो कताई जो कताई जो
बोलिए शिव शंकर महाराज जयकारा पौना हरि जी दे। कितने लोग जाते हैं जोड़ से साथ लाई? 1 2 3 जो बैठे वो भी जाते हैं। परसों जाके आए, क्या बात है। जयकारा पौना हरि जी दे। ओ धौलगिरी पर्वत पे बाबा बालक दा बसेरा है, वो जिथे माता रतन बसे कहंदा ओयो कर कौन तेरे पिता बालका उस माता दा ताली के साथ जरा कौन तेरे लक्ष्मी नारायण धौलगिरी पर्वत पे बाबा बालक दा बसेरा है, ओ मुंडे सुनी काली कमली किथे जान दी तेरी ओ मुंडे सुनी काली कमली किथे जान दी तेरिया गला दा मारे
हलवाई को जमिया हताले हलवाई को जमिया हताले हलवाई को जमिया हलवाई में सुनाया हलवाई में सुनाया हलवाई में सुनाया हलवाई में सुनाया एक बिना रोड बड़ा दरबार की माँ के प्यार की। आइए माँ कंज ग्रुप में आप सभी के बीच आप सभी हाँ तब तक मेरी शेर वाली आजा। ऐसे नहीं, ठंड लग रही ठंड यहाँ पसीने पसीने हो गए भाई, कुछ करना पड़ता है तो पसीना बहाना होगा। क्या बात है, एक दो कठिन रजाइयाँ दे दूंगा है जी। वो कांगड़ी दा ढिल्ला में हाथा करने सीने के। ये विशाल भैया की फरमाइश मुझे याद है भैया, मैं सबकी फरमाइश पूरी करूंगा। माँ शेर पे आती हो बड़ी सुंदर लगती हो, शेर पे आती हो बड़ी सुंदर लगती हो। जोत जलाऊं मैं तेरे तक, मैं जोत जलाऊं मैं तेरे तक। मेरे सीने में
सज धज कर बैठी माँ और मन मस्त मुस्कुरा वो ताली के साथ कहना, जोरदार ताली के साथ। और जो मंगते बनकर आए हैं वो ताली लगा रहे हैं, और जो सेठ बनकर आए हैं वो ताली मत लगा रहे। ठीक है, दोनों हाथ मिला दो। Yeah.
दरबार की। जरा दोनों हाथ उठाकर जरा आप बैठ जाओ। आया मेरा भैया नाचना जरा गज के बोलो मैंने सुनिया जय माता, जरा दिल के बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने चलते जाओ चलते जाओ चलते जयकारा शेरा वाले का बोल सच्चे दरबार की, दरबार की गिला करने जी करना, गिला करने जी करना, गिला करने जी करना, गिला करने जी करना, बोल जयकारा बोल जयकारा पगला की हर बड़ी
प्यार की नीर भलिया ले जकरा शेर वाली का बोल साचे दरबार के शरण तेरे बोलिए सच्चे दरबार मीठी मीठी तालियों से चाहेंगे माँ चरणों में क्या कहेंगे वो शेरा वाली माये भूले अपना जयकारा जगदीश जोता वाली जी का बोलिए सच्चे दरबार की। तो चलते हैं जी कथा की ओर। जिनमें क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उन दोनों अप्सराओं को श्राप दे देते हैं कि अगर आपको मृत्यु लोक जाने का इतना ही शौक है तो जाओ, आपका अगला जन्म मृत्यु लोक में होगा। अब श्राप के अनुसार वो दोनों अप्सराएं
राजा दक्ष के घर में जन्म लेती है तारा और रुक्मण उनके नाम होते हैं। तो अब इन दोनों बहनों की कथा हम आपके समक्ष रखेंगे। अगर कथा सुनाने में, बोलने में या उच्चारण में कहीं हमसे कोई गलती हो जाए या कहीं कोई कमी आपको नजर आए तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि इस कथा को हमने खुद नहीं बनाया है। जैसे हम अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, वैसे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। बोले सच्चे दरबार की, बोले तारा रानी की। कहते हैं कि तारा रानी की कथा के अंदर भक्तजन जितने अधिक जयकारे लगाते हैं, माता रानी उतनी ही अधिक मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले सच्चे दरबार की, बोले तारा रानी की। निका राम जी मैया जैसे घर पहुंचती अपनी बहन तारा से कहते हैं कि बहन ये लो प्रसाद, और साथ में महाप्रसाद भी लाई हुई, आधा मैंने खा लिया है और आधा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जैसे ही तारा उस कुड़िए को खोलती है तो मैं देखती कि उसके अंदर दो मांस चलता है। जब इतनी बात तारा देखती है तो अपने दिल में, अपने मन में बहुत दुख प्रकट करती है। अपनी बहन रुक्मण से क्या कहती है? वो पेड़ माया करनी कहता, वो जन्म अपना गवाया, कोई सदा फला, वो कहूँगा, वो सदा फला, वो कहूँगा, वो मोहया सुनाया, जैसे तारा इतनी बात देखती है कि व्रत वाले दिन मेरी बहन रुक्मण ने मांस को खा लिया है, तो रुक्मण से कहते हैं कि तूने बहुत नीच कर्म कर लिया है, बहुत माड़ा कर्म कर लिया है, इसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब इसके बदले में रुक्मण को क्या फल मिलता है जी? वो माड़े कर्म दे माड़े कीजे। इतनी बात सुनती है तो अपनी बहन तारा से कहती है कि बहन, श्राप तो आपने मुझे दे दिया, और इसे छूटने का, इससे बचने का कोई उपाय भी मुझे बताओ। तो तारा ने कहा कि जब तू कोई त्याग परोपकार का कार्य कर देगी तो इस छिपकली की होनी से मुक्त हो जाएगी। उधर अब श्राप के अनुसार रुक्मण छिपकली का रूप धारण करके जंगलों जंगलों यहाँ से वहाँ भटक रही है। उस समय की प्रतीक्षा है कि कब उस समय आए जब मैं कोई त्याग परोपकार का कार्य करूं और छिपकली के होने से मुक्त हो जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ तारा अवधपुरी के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह करके
अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। द्वापर युग में पांडवों का शासन होता है। पांडव माँ के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो पांडवों की भक्ति से खुश होकर के माँ एक बार पांडवों को दर्शन देने के लिए उनके राज्य में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही पांडवों को पता चलता है कि माँ हमारे राज्य में प्रकट हुए हैं, विराजमान हुए हैं, जिस हाल में होते हैं दौड़ते हुए चले जाते हैं और जाकर माँ चरणों में क्या विनती कर रहे हैं, क्या फरियाद कर रहे हैं। न जाओ मैया पहाड़ों में तेरे बिना दिल नहीं लगता। न जाओ मैया पहाड़ों में तेरे बिना दिल नहीं लगता। न जाओ मैया पहाड़ों में तेरे बिना दिल नहीं लगता। अब ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर क्या काम करते हैं, अपनी शक्ति से अपने शरीर को बदल लेते हैं और एक बाज का रूप धारण कर लेते हैं। अब बाज बनने के बाद ऋषि दुर्वासा ने क्या काम किया, वो बाज बाज बनने के बाद ऋषि दुर्वासा क्या काम करते हैं, अपनी चोंच में एक सांप को पकड़ते हैं और उसी तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं जहाँ पर पांडवों ने यज्ञ रचाया हुआ था। तो जैसे ही यज्ञ वाले स्थान पर ऋषि दुर्वासा जो पक्षी का रूप धारण किए हुए थे पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, तो आगे जाके तो जैसे ही यज्ञ वाले स्थान पर ऋषि दुर्वासा पहुंचे तो वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि पांडवों ने प्रसाद के लिए खीर की कढ़ाइयां भरी हुई हैं। सारे साधु संत ऋषि मुनि रसोइये हवन की आहुतियां डालने के लिए दूसरे स्थान पर एकत्रित हुए हैं, प्रसाद के पास कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सुनहरी मौका है। क्या काम किया, जो सांप उसने अपनी चोंच में पकड़ रखा था उसको उस प्रसाद में डाल दिया। जो जो प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा, पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा।
पर माँ को कुछ और ही मंजूर था। वो रुक्मण छिपकली का रूप धारण के वो मंदिर की दीवार से छिपकली सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। तो क्या देखा छिपकली ने? वो छिपकली कड़ी के ऊपर देखे मार सारी, छिपकली कड़ी के ऊपर पग को देखे हाय सारी, छिपकली कड़ी के ऊपर पग को देखे हाय सारी, छिपकली कड़ी के ऊपर पग को देखे हाय सारी, गुरु का अब छिपकली ने देखा कि इस पक्षी ने सांप को प्रसाद में डाल दिया है। जो जो प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा और सर्वनाश हो जाएगा। मैं एक छोटी सी जीव हूँ, ना तो मैं मुंह से कुछ बोल सकती हूँ और ना ही इतने सारे भक्तों को रोक सकती हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या? ऐसा सोचते सोचते उसे अपनी बहन तारा की वो बात याद आ गई। कौन सी बात याद आई होगी जी? जब तारा ने रुक्मणी को श्राप दिया था तो साथ में कुछ कहा भी था। क्या बोल रहे हैं? मानिए बात दे रहे ना, बैठना नहीं है। क्या बोल रहे हो? तारा ने कहा था कि जब तू कोई त्याग परोपकार का कार्य कर देगी तो छिपकली की अग्नि से मुक्त हो जाएगी। अब उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि जैसे ही रसोइये प्रसाद बांटने के लिए कढ़ाई के पास पहुंचेंगे तो उनकी नजर के सामने मैं इस प्रसाद में छलांग लगा दूंगी। मुझे प्रसाद में गिरा देकर कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा और सब के सब बच जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की, बोली तारा रानी की। अब जैसे ही साधु संत ऋषि मुनि रसोइये अब उनकी आहुतियां डालने के बाद प्रसाद की कढ़ाई के पास पहुंचते हैं तो वो छिपकली अपनी जान की परवाह किए बिना उस प्रसाद में छलांग लगा देती है, अपनी जान गवा देती है पर सारे भक्तों को बचा लेती है। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही साधु संत ऋषि मुनि ने देखा कि छिपकली हमारे प्रसाद में गिर गई है, हमारा इतना सारा प्रसाद इसने बर्बाद कर दिया है, बिना सोचे समझे उसको श्राप दे देते हैं कि तू पहले भी नीच ही जीता, आगे भी नीच ही रहेगी। श्राप दे देते हैं। अब उस प्रसाद की कढ़ाई को वहां से उठाकर दूर ले जाकर खड्डा खोदकर जैसे ही उस प्रसाद को उड़ेलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक बहुत पंडितों के पास पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर उनको पंडितों से फरियाद करते हैं, पंडित जी मुझे माँ का जागरण करवाना है और आपको मेरे साथ मेरे घर चलना है। तो पंडितों ने कहा कि रुको, जो कुछ दान दक्षिणा तुझे देनी है यही हमारे पास दे जा, तेरे नाम से हम मंदिर में जागरण करवा देंगे। तो रुको ने कहा कि नहीं पंडित जी, मुझे माँ का जागरण करवाना है और अपने ही घर में करवाना है, इसलिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना है। पंडितों ने देखा कि ये तो ऐसे पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पंडित क्या काम करते हैं, रुक्कों के सामने एक शर्त रख देते हैं कि अगर इस राज्य की रानी तारा तेरे घर में जागरण सुनने आ जाए
तब भी हम जागरण करेंगे, अन्यथा नहीं। अब पंडितों को इस बात का पता नहीं था कि रुक्को तारा की दुश्मन है, रुक्को तारा की बहन है। रुक्को एकदम से तैयार हो जाती है कि तारा रानी को लाना मेरा काम है। एकदम से तारा रानी के पास पहुंच जाती है, जाकर पंडितों ने जो शर्त रखी है वो तारा को बताती है। तो तारा भी जागरण में आने के लिए एकदम से तैयार होगी। इस बात की खबर राजा के हजाम सेना को पता चल गई। रोज महलों में जाता है और आज भी महल में गया हुआ है और जाकर राजा से चुगली कर लेता है। तो किस तरह से सेना राजा से चुगली कर रहा है? वो राजा तेन खबर ना कोई, हर राजा तेन खबर ना कोई, वो सेना या सुनाता राजा तेन खबर ना कोई, सेना या सुनाता राजा तेन खबर ना कोई, सेना या सुनाता राजा तेन खबर ना कोई, सेना या सुनाता तो सेना ने जाकर राजा से चुगली कर दिया कि राजन, आज की रात आपकी रानी तारा ने धोबियों के घर कीर्तन सुनने जाना है और वहां पे प्रसाद भी खाना है। जैसे ही राजा की बात सुनते हैं तो सेना से क्या कह रहे हैं? तो राजा कहता सुन ले, अपने धर्म की बिल्कुल पक्की है, कभी भी अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। तो सेना ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज की रात आप अपनी आंखों से देख लेना। तो राजा ने कहा कि अगर तेरी बात सही निकलेगी तो रानी का सिर धड़ से मैं कर दूंगा, और अगर तेरी बात झूठी निकली तो तेरा सिर धड़ से मैं कर दूंगा। राजा और सेना के बीच शर्त तय हो गई। सेना वहां से चल पड़ता है पीछे। राजा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे रात को नींद पड़ जाए, रानी उठकर चली जाए। इसलिए सेना को फिर से बुलाया कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बता जिससे कि आज की रात मुझे नींद ही लाए। तो सेना ने अब राजा को एक उपाय बताया कि राजन, अपनी उंगलियों में चीरा लगा लेना, नमक मिर्च भरी कटोरी साथ में रख लेना, थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहना, नींद नहीं आएगी। अब राजा ने ठीक वैसे किया हुआ है, उंगलियों में चीरा लगाकर नमक मिर्च थोड़ा थोड़ा करके लगा रहा है। हाहाकार मचाई हुई है, दर्द के मारे पूरा महल सिर पे उठा रखा, शोर मचाया हुआ है। जैसे ही रानी राजा के पास आकर पहुंचती है तो उंगलियां कटी हुई देखी। अब किस तरह से रानी राजा से पूछ रही है उंगलियां कैसे कटी? पहुंचना है पर राजा को नींद नहीं आ रही है। रानी ने मन ही मन मां चौरा विनती की कि मां, मुझे आपके जागरण में जरूर पहुंचना है, पर अब राजा को आपने ही सुलाना है। मां की कृपा होती है, ठंडी हवा का झोंका आता है और राजा को नींद पड़ जाती है। जैसे ही राजा को नींद पड़ी, रानी चारों तरफ देखती है तो राजा ने पहरे लगा रखे हैं। क्या काम करती है? खिड़की से रस्सी बांधती है, वहीं से नीचे उतरती है। चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई है, बिजली कड़क रही है, बारिश लगी हुई है, तूफान पड़ा हुआ है, पर रानी बिना किसी चीज की परवाह किए माँ का जयकारा लगाकर आधी रात को उठी चली है जी। अच्छा, मैं सोचा भी तूफान के ना पता नहीं जंगलों लकड़ूंगो चलिए। रुक्को के घर जागरण में चली जाती है। जागरण में पहुंचकर रानी सबसे आगे बैठकर माँ की भेंटें गा रही है, तालियां बजा रही है, जागरण का आनंद उठा रही है। और उधर पीछे महलों में राजा की नींद खुल गई है। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही राजा की नींद खुली, चारों तरफ देखा, रानी कहीं नजर नहीं आई। पूरा महल छान मारा, कहीं भी नजर नहीं आई। ढूंढते ढूंढते जैसे खिड़की के पास पहुंचते हैं, रस्सी बंधी हुई देखी। हाँ, इसी रास्ते से गई होगी। अब राजा ने भी क्या काम किया, अपना भेष बदला, हाथों में तलवार ली, उसी रास्ते से नीचे उतरे और रुक्को के घर जागरण में चले गए। जागरण में पहुंचकर राजा ने कोई विघ्न कोई रुकावट पैदा नहीं की। उस समय की प्रतीक्षा में बैठ गए कि कब जागरण संपन्न हो, कब रानी पंडाल से बाहर निकले और कब मैं उसका सिर धड़ से न कर सकूं। तो उस समय माँ काली का जागरण हुआ करता था।
प्रसाद के लिए मांस बनाया जाता था। राजा घूम बैठ के सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। जागरण संपन्न होता है, आरती होती है, प्रसाद बंटने लगता है। तो रानी ने वो मांस का प्रसाद लिया और अपने पलुओं में बांध लिया। अब राजा सब कुछ देख रहे हैं कि इसने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह से पलुओं में बांध कर ले जा रही है। रानी माँ का जयकारा लगाती है, जैसे पंडाल से बाहर निकलती है तो कह देती है कि आगे राजा हाथों में तलवार लिए खड़े हैं। अब रानी को पता है कि जागरण में आने के लिए मैंने अपने पति की अनुमति नहीं ली थी, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही है। राजा से कहने लगी कि राजन, जो कुछ सजा आपको मुझे देनी होगी वो महलों में चलकर दे देना, और यहाँ से चल पड़िए, जग हंसाई होगी, सारे लोग देखेंगे। तो राजा ने कहा कि तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं अपने महलों को भी भ्रष्ट नहीं करूंगा, तेरी जान यहीं पे ले लूंगा। इतना कहते कहते राजा की नजर उस प्रसाद वाली गांठ पर पड़ती है। राजा झपटते हैं, वो प्रसाद की गांठ खुलती है। प्रसाद धरती पर पड़ने से पहले फुलियां बतासे गरी छुहारे बादाम वो खाने बनकर प्रकट हो जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। तो राजा ने कहा कि रानी, तू यहाँ जागरण सुनने आई थी, कोई जादूगरी सीखने आई थी? तो रानी ने कहा कि ये कोई जादूगरी नहीं है, ये तो मेरी माँ की शक्ति है। अब ये चमत्कार देखकर राजा के मन में माँ दर्शनों की लौ जग जाती है। रानी के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं कि रानी, मुझे भी अपनी माँ का दर्शन करवाओ, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो रानी ने कहा कि माँ का दर्शन करना जितना आप आसान काम समझ रहे हो उतना आसान काम नहीं है। तो राजा ने कहा कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास राजपाट, हाथी, घोड़े, धन दौलत सब कुछ है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो रानी ने कहा कि बस यही तो बात है, ये जो आपके मन में घमंड है पहले इसको दूर करना होगा, और 3 वचन आपको मुझे देने होंगे और पूरे करने होंगे, फिर माँ का दर्शन होगा। तो उस समय राजा के मन में दर्शनों का जीवन सवार था। रानी से कहने लगी कि जो जो वचन तुझे मांगना है जल्दी से मांग, मुझे माँ का दर्शन करना है। तो अब 3 वचन रानी राजा से क्या क्या मांग रही है। वो 3 वचन नहीं मांगे तारा, 3 वचन नहीं मांगे तारा, 3 वचन नहीं मांगे तारा, वो 3 वचन नहीं मांगे तारा, वो करते सुन राजा खुशी खुशी से अपने राजपाट का त्याग कर देते हैं। रानी से कहने लगे, रानी पहला वचन मैंने पूरा कर दिया है, जल्दी से दूसरा वचन भी मांगो। जय माता दी, जय माता जी। कोई गल नहीं, ये तो चलता रहना, 39 लगन की कथा है। देखा अमृत वेला, ये अमृत वेला चले जाना जी, अमृत फिर माँ का दर्शन होगा। अब जैसे ही राजा तीसरा वचन सुनते हैं तो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब कैसे अपने पुत्र का शीश काटूं। इस तरह से राजा सोच विचार में फंसे हैं। राजा मोरध्वज की कहानी सुनाते हैं। राजन मोरध्वज नाम के राजा हुए, उन्होंने भी अपनी इकलौती
अपने पुत्र के सिर पर आरा चला करके टुकड़े टुकड़े करके शेर के आगे डाल दिया था। तो जो कदम आपने मां दर्शनों के लिए आगे बढ़ाया है उसे पीछे मत हटाइए। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए, मां का दर्शन हो जाएगा। अब ये बात सुनकर राजा को कुछ हिम्मत आती है। अब अपना तीसरा वचन पूरा करने के लिए राजा हाथों में तलवार लेकर के महलों की तरफ चल पड़े हैं। बोले सच्चे दरबार की। तो जैसे ही कहानी में पुत्र का बलिदान किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी नारियल के रूप में बलि दी जाएगी। तो जागरण करवाने वाला से निवेदन रहेगा कि परिवार सहित हाथ पांव धोकर के मां के दरबार में आ जाएंगे। वृंदावन बांके बिहारी लाल जयकारा शेरा वाला बोले सच्चे दरबार। अब अपना तीसरा वचन पूरा करने के लिए राजा अपने बेटे पर जरा भी तरस नहीं कर रहे हैं। वो राजा दया न दिल विच धारी अपने जो पीछे करना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा कि मुझे अपना तीसरा वचन भी पूरा करना है और माँ का दर्शन भी करना है। इसलिए अब राजा क्या काम करते हैं। वो राजा खंजर सिर पे मारे रानी तीसरा वचन भी मैंने पूरा कर दिया है, पर माँ का दर्शन तो फिर भी नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा कौन सा काम करना होगा कि मुझे माँ का दर्शन हो जाए। अब अगला काम रानी राजा को क्या बता रही है। राजा दर्शन माँ करना चीर चीर के पुतलू राजा क्या कहा रानी ने। राजा दर्शन तैयार हो गया है, माँ का दर्शन तो अभी भी नहीं हुआ। तो रानी ने कहा कि ये जो मांस पका करके आपने तैयार किया है, अब इसका माँ को भोग लगाना है और खुद भी खाना है, फिर माँ का दर्शन होगा। अब अपने ही बेटे का मांस खाने में राजा फिर से सोच विचार में पड़ गए, लेकिन फिर सोचा कि अगर माँ को भोग नहीं लगाया, खुद नहीं खाया, तो
तो माँ का दर्शन भी नहीं होगा और बेटे से भी हाथ धो बैठा हूँ। इसलिए रानी से कहने लगे, रानी इस मांस को थालियों में परोस दो, माँ को भी भोग लगाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। अब रानी ने उस मांस को 5 थालियों में परोस दिया है। राजा ने देखा कि हम खाने वाले 2 हैं, पर रानी ने 5 थालियां लगा दी है। रानी से कहने लगे कि रानी पुत्र के वियोग में तू पागल हो गई है, हम खाने वाले 2 हैं, तुमने 5 थालियां लगा दी है। तो रानी ने कहा कि राजन, पहली थाली हमारी माता के लिए है, दूसरी थाली हमारे बेटे के लिए है, तीसरी थाली हमारे घोड़े के लिए है, और चौथी और पांचवी दोनों पहुंचकर राजा जैसे ही थाली को ऊपर से ढक्कन उठाते हैं तो फिर से वही पुण्य बतासे गरी चारे बनाम और खाने भरकर प्रकट हो जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की। अब राजा माँ को भोग लगा रहे हैं, तो आइए राजा के साथ साथ हमने भी माँ को भोग लगाना है। इस तरह से राजा माँ को भोग लगाते हैं, वापस आते हैं, दूसरी थाली उठाते हैं और महल में चले जाते हैं। महल में पहुंचकर राजा अपने बेटे को 3 आवाजें लगाते हैं और बेटा भी दौड़ता हुआ चला आया। रानी से कहने लगे, रानी सब कुछ वैसे का वैसा ही मिल गया, तो माँ का दर्शन तो अभी भी नहीं हुआ। तो रानी ने कहा कि माँ के ऊपर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, दर्शन अवश्य होगा। तो अब राजा रानी के सच्चे त्याग को देखकर माँ किस तरह से राजा रानी उनके बेटे को अपना दीदार करवा रहे हैं। तो शेर के ऊपर सवार होकर के माँ राजा रानी और उनके बेटे को अपना दीदार करवाते हैं। माँ का दर्शन पाकर तीनों बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, अपनी सारी उम्र माँ चरणों की सेवा में व्यतीत कर देते हैं और अंत में देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की, बोले तारा रानी की। ये थी तारा रानी का कथा। जैसी टूटी फूटी हमें आती है आपके समक्ष रखी। अगर कथा सुनाने में, बोलने में या उच्चारण में कहीं हमसे कोई गलती हो गई हो या कहीं कोई कमी आपको नजर आई तो उसको क्षमा करना। तो कहते हैं कि तारा रानी की कथा को जो भक्त बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी भक्ति पूर्वक माँ चरणों में बैठकर सुनते हैं और जो भक्त सुनाते हैं, माता रानी उनके सारे दुखों को, सारे कष्ट क्लेशों को सदा के लिए दूर कर देते हैं और उनकी छोड़ी में सदा खुशियों से वही रखते हैं। बड़े सच्चे दरबार की। अब जैसा आप कहोगे वैसा जी। अब आरती करें जी या कुछ और? जल्दी जल्दी में 1-2 भागड़े उठ जाग मुसाफिर, भोर गई अब उतारेंगे और साथ में क्या कहेंगे? मिल भगता भैया जी तेरी आरती, भैया जी तेरी आरती।
बोले सच्चे दरबार माला परोई
तेरे ਲਈ ਤਰਸਣ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦਰਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਣ ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਅੰਬੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਅੰਬੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈਏ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈਏ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈਏ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈਏ चुन चुन कलियां हार